क्या? नोटबुक में लिखो। ये सब चीज़ बुकलेट में है भी नहीं। जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ तो इसमें मैं पढ़ाऊँगा क्या? रिफ्लेक्शन। सेकंड में है रिफ्रैक्शन। और थर्ड में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये करना है। बोलो क्या पूछ रहे हो? क्या? अच्छा चलो पहले ये बता, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस और एट कर्व या स्फेरिकल। इसमें भी वही करना है, एट प्लेन सरफेस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और टेलीस्कोप में पढ़ना है रिफ्रैक्टिंग और सेकंड में है रिफ्लेक्टिंग इतना चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है। और मेनली पढ़ना है, यानी कि मान लो कि 80% ये पढ़ना है, ये पढ़ना है तुम्हारा 80%, और 20% में वो और ये पढ़ना है। हो गया? तो शुरू करते हैं यहीं से, रिफ्लेक्शन। नहीं, बड़ा चैप्टर है। अच्छा चलो पहले करो, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलो ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा, तो पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, और फिर एक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस।
ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये तो जानते हो कि कोई भी रे अगर इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, फिर अपने पाथ को रिट्रेस करता है, इससे होता है, हो जाता है। अगर मान लो कि सम एंगल पे इंसिडेंट हो, जैसे मान लो कि सम एंगल पे इंसिडेंट हुआ इस पे, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, आई। और ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे हो जाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको ऐसे लिख दो, इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो इस एक्सिस के पैरेलल हम दिखाएंगे, ऐसे गया फिर ऐसे रिबाउंस हो गया। सेकेंड रे को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे गया तो ये कुछ ऐसे आ गया। देख रहे हो ना, ये दोनों रे जो रिबाउंड्स किया आपस में इस साइड में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, कहीं पे नहीं कट करेगा। तो हम पीछे की ओर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ज कराएंगे। अच्छा चलो पहले इसको नोट कर लियो, करो। अच्छा एक मिनट तुम पहले नोट कर लो। इस दोनों फिगर को पहले नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। और इस केस में क्या होता है, आई इक्वल टू आर होता है। वेव ऑप्टिक्स में मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा। इस केस में रिफ्लेक्शन के केस में आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। नोट कर लिए। रफ में बना लो, उतना ज़रूरी नहीं है। ये किसी काम का नहीं है, इसका तो यूज करूँगा मैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ।
ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये सब चीज़ का मैं यूज करूँगा आगे, ठीक है। हमने क्या बताया, इसमें ये याद रखना है कि अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने x डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज उसके पीछे x डिस्टेंस पे बनेगा। और बोलो तो मैं इसको प्रूव करके बताऊं, ठीक है। बस यही याद रखना है कि कोई प्लेन मिरर है, अगर इसके मान लो कि वो प्लेन मिरर है तो उससे मैं 1 मीटर पे खड़ा हूँ तो मेरा इमेज क्या बनेगा, उससे 1 मीटर पीछे बनेगा, बस यही याद रखना है। और यही है रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, इतना ही का यूज करूँगा मैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है और ये किसी काम का नहीं है। बस तुमको ये याद रखना है कि इस चीज़ को अगर नॉर्मली जाता है तो उसी पाथ में रिबाउंस हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में वो आ जाएगा फिर से। अगर सम एंगल पे जाएगा तो ऐसे होगा। अगर सेकंड केस ये है कि प्लेन मिरर के सामने 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 1 मीटर पीछे उसका इमेज बनेगा, ठीक है। क्या पूछ रहे थे? अच्छा सुनो, जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रखा तो एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम ऐसे इंसिडेंट करा इस पे, जो क्या होगा, रिबाउंस कर गया। सेकंड को हमने ऐसे इसके सेंटर पे पोल से कराया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ए रे और ए रे आपस में तो कहीं कट नहीं करेगा, कहीं कन्वर्ज नहीं होगा, ये नहीं डाइवर्ज हो रहा है, तो पीछे की ओर इसको हम कन्वर्ज कराएंगे। और पीछे की ओर हमने कन्वर्ज कराया तो ए डैश पे कट किया तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। इसका लेंथ अगर एल है तो उसका भी लेंथ एल ही होगा, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट, अब यहीं से बस पढ़ना है तुमको, ये तो इसी टाइप से था। रिफ्लेक्शन एट तो ये बताओ कौन सा मिरर है? कनकेव है, मिरर तो ये तो जानते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। इसी पे कहीं पे इसका क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होता है, ठीक है। ये सब तो जानते ही हो। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को, और ये क्या हो जाएगा, और इसका फोकस क्या होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा और यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा। अच्छा साइन कन्वेंशन भी जानते हो। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इस साइड रखते हैं या इस साइड रखते हैं, इस साइड, डेफिनेटली हम इसी साइड रखते हैं। तो रे का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, होगा। तो पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ रे, ए पोल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि इस साइड जो भी होगा वो सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि पोल से रे के डायरेक्शन में हम चलते हैं तो पॉजिटिव, रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो निगेटिव। जैसे कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। अब जैसे पोल से फोकस के पास जाना है तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे तो निगेटिव होगा। पोल से हम सेंटर पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। पोल से ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में एफ यू एंड आर क्या होता है, निगेटिव, समझ गए। अच्छा इसमें बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो रे का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। जो भी डिस्टेंस को हमको मेजर करना है, पोल से मेजर करना है, तो पोल से एफ का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि पोल से हम ऐसे जाएंगे तो रे के डायरेक्शन में जाएंगे, तो
सेंटर पे जाएंगे तो रे के डायरेक्शन में जाएंगे, और पोल से ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस केस में यू क्या होता है, निगेटिव होता है, और एफ एंड आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने तो दिखाया है कि रे का डायरेक्शन ऐसे है, हमने वो भी हम बताएंगे। हमने ऐसा थोड़ी है कि रे ऐसे चली जाएगी, हमने जस्ट डायरेक्शन बताया है। तुम ए मान लो, रे का डायरेक्शन ए मान लो। ऐसे है, यानी कि रे का डायरेक्शन कुछ ऐसे हैं, इसमें भी दिखा दिया हमने। रे का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। अभी हम फोकस पे आएंगे तो वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो तुम चाहते हो। फोकस क्या होता है बताओ। कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बताओ। जब सारी जहाँ पे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की लाइटें जाती हैं वो कन्वर्ज करती हैं, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है या कन्वर्ज करती है, वो सारे क्या होती है, जिस पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और उस प्लेन को क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। ये सब चीज़ तुम करके आए हो, ठीक है। ये जस्ट मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। आर रेडियस, रेडियस सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। और सेंटर से एफ का डिस्टेंस फोकल लेंथ, एफ से डिनोट करते हैं उसको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ये सब तो भी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, हो गया। एक पैरेक्सियल रे भी सुन के आए हो। पैरेक्सियल रे क्या होता है, पैरेक्सियल रे हो गया, कर लिए। चलो अब फोकस हम देखते हैं कि फोकस क्या होता है। तो ये नहीं बताया, तुम लोग नहीं बताया कि पैरेक्सियल रे क्या होता है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और पोल के काफ़ी क्लोज हो, ठीक है। अभी जो भी हम इस चैप्टर में करेंगे सभी पैरेक्सियल रे लेंगे, यानी कि जस्ट इसके क्लोज, ठीक है। हम बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे, लेकिन वो क्या होगा, पॉइंट ए क्या होगा, वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, ठीक है। तो कोई भी लाइन ऐसे ले लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से पास करती है, जरूरी है कि पास होगी क्या, जरूरी है पॉइंट ए पास, हाँ एकदम क्लोज होना चाहिए। एफ इक्वल टू आर बाई टू जो हम रिलेशन निकालते हैं, ये सभी पैरेक्सियल के लिए है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये रे कुछ ऐसे जाएगी, ये भी रे कुछ ऐसे जाएगी, और यहाँ पे हमने दिखा दिया ये भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगी। ऐसे कुछ आ जाएगी, और यही इसका फोकस होता है। ये कौन सा लेंस के लिए है, कॉन्केव लेंस के लिए। देखो यहाँ पे ऐसे, सॉरी मैं एक जगह लेंस पढ़ा रहा हूँ इसलिए बार बार लेंस आ रहा है। देखो ये चीज़ है, देख रहे हो ना, ये बुकलेट में भी गिवन है। देखो बुकलेट खोल के, फोकल प्लेन देख रहे हो,
इसमें देख लो कुछ ऐसे, जैसे ऐसे इस पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जैसे अब इस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो किससे पास होगा, सी से पास होगा। ये एंगल समथिंग है तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना। तो पीछे की ओर हम कन्वर्ट कराएंगे तो कुछ ऐसे होगा, ये होगा इसका एफ। यहाँ पे भी हम ऐसे करते हैं, इस पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, और ये कुछ रे ऐसे चले जाएगी, और पीछे की ओर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका फोकस, कुछ ऐसे है, ठीक है। अब चलो लिखो, ये सब तो हमने दिखा दिया। अब लिखो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। क्या सब कुछ है, एक बार देख लो बस, और कुछ नहीं बनाना नहीं है। जैसे इसके कोई प्लेन ले देते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, उसको फोकल प्लेन बोलते हैं, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ये सब तुम करके आए हो, ठीक है। चलो लिखो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। जैसे कोई हमने पैरेलल रे ऐसे लिया, तो हमने क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उस पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या है, पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो सेंटर से ही जाएगा। तो इसको हमने मान लो कि इसको हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये कुछ ये सेंटर हो गया। अब ये एंगल थीटा है तो ये कुछ ऐसे थीटा से, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया पी, और ये कितना हो गया, एफ हो गया। और ए एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ए एंगल कितना होगा, 2 थीटा। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर इक्वल टू, हाँ तो चलो वैसे भी ये 2 थीटा है तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, अभी हम जो भी बात करेंगे पेरेक्सियल रे की बात करेंगे, यानी कि वो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, पी के काफ़ी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज होगा एकदम, आ जाएगा। बीट्स में एक बार पूछा हुआ कि ये एंगल 30 डिग्री है, और उसमें रिलेशन था एफ इक्वल टू आर बाई टू, सभी बच्चे मार के आगे किए तो इतना इजी पूछ दिया, सबका गलत हो गया, ठीक है। एक अभी मैं बताऊंगा कि ये किसके लिए अप्लीकेबल है, जब पॉइंट पी के काफ़ी क्लोज हो, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें हमने पॉइंट ए इज क्लोज टू पॉइंट पी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे इस ए पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स पॉइंट पी, तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यहाँ पे देख के बताओ, डिक्रीज करेंगे। और जब काफ़ी क्लोज हो जाएगा तो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, तो इसमें हम लेते हैं, अच्छा ए पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाए तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट पी पे होगा, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। ए तुम्हारा कर्व है, जैसे ए क्या है, जैसे ए तुम्हारा क्या है, कर्व है या स्ट्रेट है, लेकिन ए पार्ट क्या है, ये स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। ए क्या दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट है या कर्व है, ये पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, नियरली स्ट्रेट है, ठीक है। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ए पी सी पी। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा, एक मिनट, टेन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू हम लिख देंगे ए पी अपॉन में सी पी। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया थीटा टेंस टू जीरो होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये नहीं जानते हो, ये चीज़ तुम बायो के हो तो तुम जान लो। जब थीटा टेंस टू जीरो होता है तो साइन थीटा थीटा और टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है थीटा होता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। थीटा टेंस टू जीरो होता है टेन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू ए पी अपॉन में सी पी। अच्छा, फिर इसमें हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए एफ पी टेन टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ए पी अपॉन में एफ पी। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, दोनों को कंबाइन करो, थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टू ए पी इक्वल टू ए पी एफ पी। ठीक है, तो ए पी कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन कन्वेंशन लगाओ, इसमें ए डिस्टेंस क्या होगा आर, और ए डिस्टेंस कितना होगा एफ। तो इस केस में एफ और आर दोनों क्या होगा निगेटिव होगा। तो इस केस में एफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एफ, और सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आर। इसमें पुट करो तो 2 अपॉन में माइनस आर इक्वल टू अपॉन में माइनस एफ, माइनस माइनस कट कर दो, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आर बाई 2। और ये किसके लिए अप्लीकेबल है पैरेक्सियल रे के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि पॉइंट ए क्या होना चाहिए पी के काफ़ी क्लोज होना चाहिए, उसके लिए अप्लीकेबल है। अगर थीटा 35 यानी थीटा दिया था बीट्स के पेपर में 30 डिग्री या समथिंग दिया था, और इसमें ये भी ऑप्शन था एफ इक्वल टू आर बाई 2, और जितने लोगों ने पुट किया सबका गलत हो गया। उसमें आ रहा था एफ इक्वल टू आर प्लस समथिंग समथिंग कुछ ऐसा कुछ था। चलो इसको नोट करो, एकदम बिल्कुल इक्वल नहीं होगी। टेन 30 थीटा उसमें 30 डिग्री गिवन है, तो लिख सकते हैं टेन 30 इक्वल टू 30, नहीं लिख सकते हैं, तो वहीं से चेंज करके क्या वहीं से चेंज करके इसमें करना था। ठीक है, हाँ तो उसमें चलो उस हम बाद में कभी करेंगे, जेई के क्लास में उस चीज़ को हम करेंगे, अभी यहाँ पे उसकी ज़रूरी नहीं है। और ये ओनली फॉर मिरर, ओनली फॉर मिरर, ये लेंस ही सब के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर मिरर के लिए है।
हो गया। अब नेक्स्ट लिखो मिरर इक्वेशन, और ये डेरिवेशन करना है। ये डेरिवेशन नहीं, अभी जो मैं करा रहा हूँ ये डेरिवेशन करना है। ड्रॉ कर लिया। अच्छा, एक हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किया तो ये जानते ही हो कि फोकस से पास होगा। सेकेंड हमने इसके पोल से किया, तो ये आई है तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, वैसे होगा। ठीक है। और थर्ड, मान लो कि इसके हम सेंटर से पास कराते हैं। सेंटर से पास कराएंगे तो क्या होगा, इस पर नॉर्मली होगा और फिर वापस से रिट्रेस करेगा। तो पहले हम ऐसे करा देते हैं, ऐसे करा दिए, और यहीं इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर वापस ऐसे आएगा, और यहीं इसका इमेज बनेगा। इसका नाम मान लो कि ये भी है, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है। कोई भी दो रे जहाँ पे कट करेगा वहीं पे उसका इमेज बनेगा। अब पूछो क्या। हाँ, कौन, ए तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाया हूँ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, फोकस से पास होगा। और एक पोल पे जो ऐसे होगा आई इक्वल टू आर, और एक हमने सेंटर से पास किया तो इस पर क्या होगा, नॉर्मली इंसिडेंट होगा, फिर से अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, और तीनों एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसलिए पहले सेंटर मत बना देना। ठीक है, पहले करने के बाद में इसको सेंटर बनाना। कोई भी दो रे, इसको और इसको दोनों को करके देखो, दोनों ही यहीं पे कट कर रहे हैं, तो कोई भी दो रे को कर दोगे तो वो कट करेगा, वहीं पे उसका इमेज बनेगा। क्या एग्जैक्ट एकदम करेगा। तुम ऐसे करो, पहले इस दोनों को कर दो, सेंटर में बनाना। ठीक है, और फिर तब इसको ऐसे इस पॉइंट से काट कट कराओ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उसी को सेंटर मार्क कर दो। हाँ हाँ, वो अभी यहाँ पे नहीं है अभी। दोनों के लिए सब फॉर्मूला, जैसे हमने दोनों के लिए, जैसे एफ इक्वल टू आर बाई टू क्या कन्वेक्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए भी है। यहाँ पे जो मैं एक फार्मूला एक ही, जैसे मैं किसके लिए ड्राइव कर रहा हूँ, कनकेव के लिए, लेकिन ये जो इक्वेशन कन्वेक्स के लिए भी अप्लीकेबल होगा। साइन कन्वेंशन चेंज करके हम उसमें उसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। एसएल के बुक में सबके लिए दिया है, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग। जैसे है वो 6 फॉर्मूलेज गिवन है, मैं कराता रहूँ ऐसे तो याद ही नहीं होगा। एनसीईआरटी में एक ही गिवन है। ठीक है।
हो गया? रफ में बना दो। सुनो, पहले देखो इस रे को करो और इस रे को करो। ज्यादा नहीं तो तुम देखो, इसीलिए इसको मैं 2 बार चेंज किया। कुछ ऐसे कर देता तो फिर सेंटर कुछ ऐसे आता तो फिर इधर तो स्पेस ही नहीं था। तो थोड़ा इसको तुम ऊपर ही करके यहाँ पे कट कराओ, ये काम करना, ठीक है? चलो रफ में बना लो, रफ में बना लो, ठीक है? अब देखो इसमें 2 सिमिलर ट्रायंगल देखो, ए डैश बी डैश एफ और एफ ए पी। ये इसको इसको ए दो, इसको कुछ और नेम बताओ, यहाँ पे कुछ और नेम बताओ। जैसे इसका नाम हमने दे दिया एम, ठीक है? तो 2 सिमिलर ट्रायंगल देखो, ए डैश बी डैश एफ एंड एफ एम पी, दोनों सिमिलर होगा। ए डैश बी डैश एफ एंड एफ एम पी, ये पॉइंट जो है काफी यहाँ पे क्लोज है इसके, ठीक है? तो देखो, एक सुनो, ए एंगल और ए एंगल क्या है, इक्वल है। और यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 बनेगा, ये यहाँ पे 90 है। हाँ, तो थर्ड एंगल तो इक्वल ही होगा। थर्ड एंगल तो इक्वल होगा, 2 एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो गया। अभी मैं बताया पॉइंट अगर यहाँ पे मैं बना दूं तो फिगर बनेगा? बनेगा ही नहीं, ठीक है? तो समझ गए? अच्छा, एक और हम एक पेयर ले लिए, एक और पेयर लेंगे सिमिलर ट्रायंगल का, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी पी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे देखो, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। जैसे ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, ए 90, तो ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, तो लिखो इन सिमिलर ट्रायंगल, पहले हम लिखते हैं ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एफ एम पी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश एफ इज इक्वल टू एम पी अपॉन में एफ पी। दिस परपेंडिकुलर अपॉन में दिस बी डैश एफ। सुनो, जैसे ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा तो हम लिख सकते हैं ना, दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। तुम जो चाह रहे हो वो भी ठीक है, यानी कि दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, इसी को रीअरेंज कर दो, वही आ जाएगा। इसी को रीअरेंज कर दो, ए डैश एम पी। अच्छा सुनो, चलो मैं देखो इसका परपेंडिकुलर, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन में एम पी इज इक्वल टू इसका बी डैश एफ, ये क्या हो जाएगा, अपॉन में एफ पी। तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी रहने दो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अच्छा, एम पी और ए बी दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। और क्यों, क्योंकि एम पी इक्वल टू है ए बी के इक्वल टू है।
इसको इक्वेशन हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब दूसरा सिमिलर ट्रायंगल लो। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, तो इसमें भी हम वही कर देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन में बी पी। इसको इक्वेशन 2 कर दो। सिंपल इसमें ज्योमेट्री है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो, दोनों के बेस का रेशियो, दोनों के हाइपोटेन्यूज का रेशियो। हाँ, अच्छा चलो वो भी कर देते हैं, ऐसा कुछ क्या लिखूं, एम पी एफ। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को कंबाइंड करो, देखो दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो राइट हैंड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ए इसके इक्वल है तो ए इसके इक्वल है, हो जाएगा तो बी डैश एफ अपॉन में एफ पी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन में बी पी। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने कर दिया क्या, 3। नहीं, इसको 3 मत करो, अभी एक और चीज का देखो, बी डैश एफ कुछ है जैसे ए डिस्टेंस तुम्हारा यू है, ठीक है, ए डिस्टेंस तुम्हारा भी है, और ए डिस्टेंस तुम्हारा एफ है, और ए डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, आर है। तो बी डैश एफ तो कुछ है नहीं, तो बी डैश एफ को हमको इसी सभी टर्म में लिखना है जो भी है। तो सुनो, बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी, लिख सकते हैं ना। बी डैश एफ को, इसको हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी। तो बी डैश पी क्या है, भी है, और एफ पी क्या है, एफ है। ठीक है, तो फिर हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन में एफ पी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन में बी पी। इसको इक्वेशन हमने 3 कर लिया। ठीक है, पहले इतना तक नोट कर लो। बताओ कोई दिक्कत है तो उसमें। क्या एक ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, वो खाली मतलब जो परपेंडिकुलर साइड है वो उसके मतलब, तो जैसे दो सिमिलर ट्रायंगल है तो दोनों का साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल में होगा। जैसे सुनो, ए बी सी है और ए डैश बी डैश सी है, तो ए बी अपॉन में ए डैश, हाँ हाँ, ऐसे इसी टाइप से किया। चलो ये सब तो कर लियो हो, ये सब हटाते हैं। अब साइन कन्वेंशन लगा दो। तो इसमें बी डैश पी क्या है, जल्दी बताओ, माइनस वी। बी पी क्या है, माइनस यू। अच्छा, एफ पी क्या है, एफ।
तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग बी डैश पी बी पी एंड एफ पी इन इक्वेशन 3। और पुट कर दो तो ये बी डैश पी तो माइनस भी, ये कितना हो जाएगा प्लस एफ, और अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन में माइनस यू। ठीक है, तो इसको प्लस कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस भी यू प्लस कितना हो जाएगा एफ यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एफ भी। ऐसा करो कि इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो एफ यू प्लस एफ भी इक्वल टू कितना हो जाएगा यू भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करो बाई यू भी एफ, दोनों साइड यू भी एफ से क्या करो डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा एफ यू अपॉन में यू भी एफ प्लस एफ भी अपॉन में यू भी एफ इक्वल टू यू भी अपॉन में यू भी एफ। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/v प्लस 1/u 1/f, और यही मिरर इक्वेशन है। तो डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, दो सिमिलर ट्रायंगल लेना है, उसको साइड का रेशियो लेके उसमें ऐसे कर देना है। इसमें 3 डेरिवेशन है इस चैप्टर में। वेव ऑप्टिक्स में एक डेरिवेशन, मान लो कि 2 डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन है। क्या बोर्ड में तुम्हारे स्कूल में 3 नंबर की आती है बोर्ड? सैंपल पेपर नहीं, तुम क्वेश्चन पेपर देखो। 10 to 12 बस इसी के रेंज में डेरिवेशन होता है, 10 to 12। क्या? हाँ, पहले 2009 10 से पहले टेनेस था कि 40 to 45 मार्क्स का डेरिवेशन आता था, थ्योरी डेरिवेशन, भांडी ग्राफ जनरेटर को एक्सप्लेन करो। 2010 से पहले जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तो उससे पहले 2010 में सिलेबस चेंज हुआ, इस बार भी चेंज हुआ है। चलो इतना नोट करो। ठीक है, एकदम यही फॉर्मूला आएगा, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। साइन अभी चलो कोई चेंज नहीं होगा उसमें, हम साइन चेंज करके ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है। हाँ, अच्छा चलो पहले इतना तक नोट करो, फिर मैं अभी बताता हूँ। अब एसएल का बुक लेकर आए हो? नहीं लेकर आए हो, जाके देखना एसएल के बुक में, उसमें सारे किया हुआ है, आंसर सेम आएगा। एक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का है, एनसीईआरटी में एक केस है, उसमें 6 केसेस लिया हुआ है और सब में आंसर सेम आया हुआ है। अच्छा लेंस की बात करेंगे, पहले इसमें अगर कोई दिक्कत है तो तुम पूछो। तो चलो बस ठीक है, चलो उसके बाद में लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं।
इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। देखो इट इज डिफाइंड एज the ratio of size of image. It is defined as the ratio of size of image, ब्रैकेट में लिखना height of image, height of image, size of image, ब्रैकेट में height of image to 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 the size of object, to the size of object, ब्रैकेट में लिखना height of object। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन देख के बताओ तो क्या आया था। सेकेंड इक्वेशन देखो बताओ। सेकेंड इक्वेशन आया था ए डैश बी डैश ए बी बी डैश अपॉन में बी पी आया था। ठीक है, अच्छा साइन कन्वेंशन बताओ। इमेज का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, देख के बताओ। निगेटिव होगा, तो हाइट साइज ऑफ इमेज हम ऐसे लिख सकते हैं विथ निगेटिव साइन, और ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं पॉजिटिव साइड, और बी डैश भी क्या था, माइनस बी था, और ये क्या था, माइनस यू था। ठीक है, नीचे है नहीं है, अभी हमने साइन कन्वेंशन में क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो निगेटिव। ठीक है, और यही अभी मैग्निफिकेशन हमने बताया था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमने बताया था। ठीक है, अब इसको तुम क्या करो, इस माइनस को इधर कर दो, तो हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और यही एम आ गया। इसी फॉर्मूला को तुमको याद रखना है। ये ऑलरेडी अभी डिफिनीशन में मैं यही लिखाया था। अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं, एम लिखा हूँ, नहीं कुछ नहीं है, एम है, एम है। इसका तो फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है, अब तुम लोग देखो एग्जाम्पल 6.3 एनसीईआरटी का 1 2 तो लीजिए हाँ 9.3 9.3 9.3 देखो दिया हुआ है, देख लिए, दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच केस। तो ये केस में करके बताता हूँ। अभी सब कुछ मैं सभी, अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो, ये वहाँ पे मैं सारे केस डील करूँगा। जब क्वेश्चन नंबर तुम देखो, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर देखो 15 एक्सरसाइज का, यहाँ पे सारे केसेस मैं बताऊंगा कि कब वर्चुअल होगा, कब इरेक्ट होगा, ये सारे केसेस है। 15 एक्सरसाइज देख लो। यूज मिरर इक्वेशन डिड्यूस, यहाँ पे रखेंगे तो वहाँ इमेज बनेगा,
कब वर्चुअल बनेगा, कब इरेक्ट बनेगा, ये सब चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा। ठीक है, वैसे तो सारे रियल होते हैं ना, एक्सेप्ट जब वो फोकस के एकदम आगे आते तब वर्चुअल बनती है। अच्छा वो चीज़ में मैं अभी 2 मिनट में बताऊँगा। अभी तुम एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3। अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हारा ही सब डाउट्स सॉल्व करूँगा। हालांकि वो चीज़ मैं वो क्वेश्चन 14 जब करूँगा सब कुछ बताऊँगा कि कब इमेज रियल होगा, कब वर्चुअल होगा, कहाँ पे उसका इनलार्ज्ड होगा, ये सब चीज़ मैं एक डायग्राम के थ्रू मैं करके बताऊँगा। ठीक है, पहले ये देखो क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। पहले हमने ऐसे बना दिया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, तो ए गिवन है तुम्हारा कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन है तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अच्छा एफ कितना हो जाएगा, इसमें गिवन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 15, तो इसका आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि रे का डायरेक्शन इसमें ऐसे होगा। ठीक है, ये पोल है तो इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा और सेंटर यहाँ पे होगा। तो क्या, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बना देते हैं सेंटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू वाट, v हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, 1/v प्लस 1 में u इक्वल टू 1 में f। तो 1/v प्लस कितना हो जाएगा 1/-10, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, -1/10 इक्वल टू 15 और ऊपर में 2 कर दो। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 1/v इक्वल टू -2/15 प्लस कितना हो जाएगा 1/10, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -1/30, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन, तो पोजीशन आ गया 30 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद में नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड। अभी तो मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे, उसके बाद में तो हम पता चलेंगे कि डिमिनिश्ड होगा कि क्या होगा। अभी क्या होगा, रियल हो गया और इन्वर्टेड हो गया। जो भी इमेज बनेगा अगर इस साइड रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये प्रूव करके मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन में कि कैसे इन्वर्टेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन है तो क्यों नहीं आएगी, आ सकती है। ठीक है, तो इतना हो गया, और इसका मैग्निफिकेशन निकालो, -v/u, तो v कितना है -30 और -10, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया -3। चलो पहले इतना नोट करो, ये तो कर लिए हो, कर लिए हो सब। तो मैग्निफिकेशन में हमने क्या बताया था, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इन्वर्टेड होगा, जैसे हाइट ऑफ इमेज मान लो कि x है, तो ये कितना हो जाएगा -x, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो कि y है, तो कितना हो जाएगा -3, आ रहा है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स होगा। समझ गए, तो इनलार्ज हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट तुम खुद कर लोगे। ठीक है, अच्छा चलो अब, हाँ 1 से बड़ी आ जाए तो इनलार्ज हो जाएगा, मैग्नीफाइड। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है।
अच्छा तुम लोग करके बताओ, रिमेनिंग पार्ट तो तुम खुद कर लोगे। जैसे मैं एक कोई कनकेव मिरर दे दिया, ये तुम्हारा पोल हो गया, ये मान लो कि फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, और मान लो कि इस केस में एफ इक्वल टू है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, अब वो सब तो करिए लोगे सेम सीमित टाइप से, ठीक है। इतना कर दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मान लो कि यहाँ पे रख दिया, u इक्वल टू लिख दिया -5 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू करके बताओ, v इक्वल टू 8 करके बताओ। प्लस या माइनस? प्लस। मैग्निफिकेशन निकाल के बताओ। कितना आ गया? +2। तो क्या होगा, इस केस में भी हमारा पॉजिटिव आ गया, यानी कि इमेज हमारा इस साइड बनेगा, तो मिरर की साइड तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और वो m कितना आया, +2, तो मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। तो उस क्या इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अभी अगर मैं करके भी बताऊं तो उतना समझ में नहीं आएगा। जब ये 14 क्वेश्चन में करूंगा तो उसमें पूरा मिरर का है कि कहाँ पे रखेंगे तो कैसे इमेज बनेगा, कब इरेक्ट बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, वहाँ पे मैं करूंगा डिटेल से, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल में। फोर्थ देखो, एग्जाम्पल फोर्थ। अच्छा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, वही स्पीड होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, 1 सेकेंड में वो मान लो कि 4 मीटर चला जाता है, तो उसका स्पीड कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो वो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, तो एग्जाम्पल 4 और समझाओ क्या कहा जा रहा है। यहाँ तो साइड व्यू मिरर वो कौन सा लेंस का, कौन सा मिरर का होता है, कन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है। तो वो पूछा जा रहा है कि उसका जो इमेज बनेगा उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो उसको कैसे निकालोगे मैं करके बता रहा हूँ। तो देखो इसमें दिया हुआ है, सपोज द वाइल सिटिंग इन द पार्क कार यू नोटिस ए जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर है, तो r इक्वल टू 2 मीटर है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इफ द जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर appear to move when jogger is फर्स्ट पार्ट 39 मीटर। जैसे ये हमने कर दिया, जॉगर मान लो कि यहाँ पे है और ये डिस्टेंस कितना है, 39 मीटर है, t इक्वल टू 0 पे जब हमने देखा t इक्वल टू 1 से, तो इसका मान लो कि इमेज मान लो कि यहाँ पे बन गया या कहीं पे बना होगा, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, 5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। चलो पहले इस सिचुएशन को करते हैं। इस केस में u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -39 मीटर, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और v इक्वल टू
वाट। चलो इसको भी निकालो तो। वन बाई यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/39। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/40। ठीक है, तो मान लो कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है I1। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद में ये जॉगर कुछ यहाँ पे आ जाता है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, और ए डिस्टेंस कितना कवर किया 5 मीटर। तो अब ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 34 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 1 सेकेंड, u इक्वल टू कितना हो जाएगा -34, एफ तो उतना ही रहेगा 1, और v इक्वल टू वाट। चलो करके बताओ इसको जल्दी। करो, कितना आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/v -1/34 इक्वल टू 1। तो 1/v इक्वल टू 1 प्लस 1/34, तो कितना हो जाएगा 35/34। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 34/35 मीटर आ जाएगा। तो ये मान लो कि यहाँ पे आ गया I2। ठीक है, तो यही डिस्टेंस हमको निकालना है, यही डिस्टेंस निकालना है। वही क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ इमेज हो जाएगा। इमेज t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, 1 सेकेंड में यहाँ पे आ गया, तो यही निकालना है। तो ये चलो निकालो, इसको v1 कर दो, इसको v2 कर दो, तो v1 माइनस v2 निकालो, यानी कि 39/40 माइनस 34/35। चलो इसको सोल्व करके बताओ। ऐसा थोड़ी होगा था, दो एलसीएम थोड़ी दोनों का सेम है कि तुम कर दोगे। चलो कैलकुलेटर निकाल के सोल्व करके बताओ, और नहीं तो सिंपल कर दो, 40 × 35। अच्छा, इसको कर दो 39 × 35 माइनस 34 × 40। 1/280, तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 1/280 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 1 सेकेंड में इतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो कितना में टाइम, मैंने क्या बताया स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तो पर सेकेंड इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना 1 सेकेंड में। सेम कैसे स्पीड होगी, देखो डिफरेंट आ जाएगा, तो डिफरेंट। हाँ, तो 29 पे करके देखो, तुम करके देखो। अब और सब तुम पार्ट खुद कर लोगे या मैं करा दूंगा एक और पार्ट? क्या सेम इसी चीज को रिपीट करना है 39 के लिए, और कितना है 10 के लिए। करो। अच्छा, मान लो कि ए डिस्टेंस हो गया तुम्हारा v1 और ए डिस्टेंस हो गया तुम्हारा v2। अभी निकाला हमने, दोनों ही पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया का मतलब क्या होगा, इस साइड बनेगा। तो ए हो गया तुम्हारा v1, ए हो गया तुम्हारा v2, यानी कि t इक्वल टू 0 पे इमेज यहाँ पे बन रहा था, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इमेज यहाँ पे आ गया। तो 1 सेकेंड पे इमेज डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना कवर किया।
तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निकाल देंगे तो यही स्पीड हो जाएगा उसका। पर सेकंड 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसीलिए मैंने पहले पूछा कि स्पीड क्या है, कवर्ड इन 1 सेकंड। तो इसका कितना हो जाएगा 280 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो। और सेकंड पार्ट तुम लोग खुद करके बताओ। जब u हो जाएगा, वो डिस्टेंस गिवन है 29, इसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा है। वन बाई 150 मीटर। देख लो आंसर देखो। अच्छा चलो मैं अभी देख के बताता हूँ इसका। इसका है हाँ 1/150 मीटर पर सेकंड, और फिर रिमेनिंग का तुम खुद कर लोगे। और थर्ड का है 1/60 मीटर पर सेकंड, फोर्थ का है 1/10 मीटर पर सेकंड, 1/10 मीटर पर सेकंड। अब ये कर के, अब ये तुम लोग घर से करोगे, ठीक है। क्या क्या नहीं अभी नहीं, मत करो, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ को रिपीट करते रहोगे। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, एक ही टाइप का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, अब तुम करते रहो, 10 बार करते रहो। ठीक है, अच्छा चलो अब ये कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज खोलो 9.1। 9.1 तुम ही लोग करके बता दो। एक्सरसाइज 9.1। 9.1 करके बताओ। दिया हुआ है स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि ये क्या है, एच ओ गिवन है। साइज इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। यानी कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पे, जैसे मान लो कि हाइट सेम नहीं, वो कहा जा रहा है कि किस पॉइंट पे हम स्क्रीन को रखें। पहले भी निकाल लो, अगर भी मान लो क्या गया 10 सेंटीमीटर, तो उसे हम 10 सेंटीमीटर पे भी हम स्क्रीन रख देंगे, ताकि उसी पे उसका इमेज बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ए है तुम्हारा, ठीक है। अगर मान लो कि इसका इमेज मान लो कि यहाँ पे बन रहा है, मान लो कि 40 सेंटीमीटर पे, तो हम स्क्रीन को क्या रखेंगे, 40 सेंटीमीटर पे रख देंगे, ताकि उसी पे इमेज बन जाएगा। पहले भी निकालो, और भी जितना आ रहा है उतना ही डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, स्क्रीन को रखेंगे। समझ में आया कि मैंने क्या बताया? चलो करो। चाहे ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग घर से करके रखना। 9.1 9.2 अभी दो ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इसलिए इसको घर से ट्राई करके रखना है 9.1 9.2 को, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 2 है, तो ये मैं 1 तो तुम कर सकते हो, 2 मैं बताऊंगा। सर 9.1 का -54 सेंटीमीटर।
हाँ -54 ही है, ठीक है, हो सकती है magnitude wise तो 54 लिखेंगे ना कि at डिस्टेंस। from the screen हाँ डिस्टेंस को तो हम लिखेंगे 54 सेंटीमीटर पे रखेंगे। तो एक और 9.1 एग्जाम्पल है, वो भी देख लेना है तुम लोग को। 9.2 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, ठीक है, और कब कराऊंगा, जब वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसी समय इसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है, वहीं पे डिस्कस करूंगा। तो आज हमने क्या करा दिया, रिफ्लेक्शन हमने करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस पर भी एक कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद में मेन तो पढ़ना है रिफ्रैक्शन, उसी को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्शन बस इतना ही है।